नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। तो दोस्तों, आप सब ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ का होता है या जो भी पर्सन्स हमने अपने लाइफ में पाया है अभी तक, वो सब कुछ, सब सिचुएशंस, सब कुछ, सब सर्कमस्टांसेस, एवरी इवेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग हमने अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ नेचर है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी लॉ ऑफ नेचर है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ नेचर है। अब अगर कोई इंसान बिल्डिंग से गिर जाता है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी ये नहीं देखता है कि वो अच्छा इंसान है या वो बुरा इंसान है। अगर वो अच्छा इंसान है तो उसको नीचे नहीं गिराएंगे, उसको ऊपर होल्ड करके रखेंगे ताकि उसको चोट ना लगे। नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये सब नहीं देखता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, नेचर का कोई भी लॉ बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही इम्पर्सनल होता है। ये नहीं देखता है कि आप अच्छे हो, कि आप बुरे हो, आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं करते हो। जो लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हो रहा है, रिजल्ट, आउटकम वैसा ही होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं और बिल्डिंग से गिर रहे हैं तो आपको चोट लगेगी, आप नीचे ही जाके गिरोगे। और अगर आप बुरे इंसान हैं और आप बिल्डिंग से गिर रहे हैं तब भी आपको चोट ही लगेगी और आप नीचे ही जाके गिरोगे। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता है कि आप अच्छे इंसान हो कि आप बुरे इंसान हो। वो ये नहीं देखता है कि चलो आप अच्छे इंसान हो तो आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके वाइब्रेशंस को पढ़ता है। आपके वाइब्रेशन जो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, वही चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में आपको ला कर देती है। अब आप कहोगे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मैंने अपने लाइफ के हर एक इंसिडेंट्स को अट्रैक्ट किया तो वो जो रोड एक्सीडेंट हुआ था वो तो मैंने अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने इतना भयंकर एक्सीडेंट अपने लिए तो अट्रैक्ट नहीं किया होगा। हाँ, सही बात है कि हम अपने लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। कभी भी हम इंटेंशनली कुछ बुरा हो, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर किसी को खो देना या फिर ब्रेकअप या फिर बैंकरप्सी, हम खुद के लिए अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एटलीस्ट नोइंगली तो नहीं करते हैं। लेकिन हर एक सिचुएशन का अपना अपना वाइब्रेशंस होता है। एक एक्सीडेंट लो वाइब्रेशन के साथ मैच करता है। वैसे ही किसी के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए का आ जाना वो हायर वाइब्रेशन को मैच करता है। तो इंसिडेंट्स भी थॉट्स के अकॉर्डिंग वाइब्रेशंस कैरी करता है। तो अगर आपका प्रीडोमिनेंट थॉट ऐसा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं हमेशा गलत सिचुएशन में ही फंस जाता हूँ, आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में मेरी कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी कुछ होता है हमेशा मेरे साथ बुरा ही होता है, गलत ही होता है, अगर आपके दिमाग में यही है, यही थॉट प्रोसेस है, तो यही होगा आपके साथ। ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वही सिचुएशन अट्रैक्ट किया, लेकिन आपके थॉट के अनुसार जो वाइब्रेशन था, उस वक्त उस वाइब्रेशन ने उस एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया, ना कि आपने विजुअलाइज करके अपने लिए एक्सीडेंट अट्रैक्ट किया। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। जैसे कि बैंकरप्सी, क्या कोई अपने लिए बैंकरप्सी अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या कोई अपने लिए ब्रेकअप अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या कोई अपने लिए बीमारी, डिजीज, ये सब अट्रैक्ट करेगा? कैंसर अट्रैक्ट करेगा? नहीं। लेकिन हमारा जैसा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन कहाँ से आता है? हमारे थॉट से। और वो थॉट प्रीडोमिनेंट थॉट होता है। ऐसा नहीं कि दिन में बस एक बार सोच लिया और वही हमने अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा होता तो फिर हमने न जाने कितने गुस्से में आके कितनी बार सोचा है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। अगर एक बार सोचने से ही वो फल जाता तो न जाने आप अभी तक कितने लोगों का मर्डर कर चुके होते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो प्रीडोमिनेंट थॉट है ना, जो आप सोते जागते उठते बैठते सबकॉन्शियस में आप लेके घूमते हो, जिसका आपको पता भी नहीं चलता है, आपका माइंड इतना प्रोग्राम्ड हो चुका होता है उस थॉट से। उस थॉट के अकॉर्डिंग आप जो वाइब्रेशंस भेजते हो बाहर, वो वाइब्रेशंस सिमिलर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर आप बुरे सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो तो अपने थॉट को चेंज करके, थॉट को पॉजिटिव करके, थॉट को हैप्पी करके आप अच्छी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो और बुरे चीज़ों को अट्रैक्ट करना बंद कर सकते हो।
चॉइस आपके हाथ में है, फ्री विल आपके पास है। दिमाग लगाना, दिमाग को यूज़ करना एज अ ह्यूमन बीइंग, ये सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल के पास है। ये मैटर नहीं करता है आप कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, आप लड़का हो कि लड़के हो, कहाँ से आते हो, कौन से देश से बिलोंग करते हो, कुछ मैटर नहीं करता है। आपको बस आपके दिमाग को कंडीशन करना पड़ता है, और आपका दिमाग जब पॉजिटिविटी से, हैप्पीनेस से, ग्रैटिट्यूड से कंडीशन हो जाता है, तब जो वो हाई वाइब्रेशंस निकालता है, आपका थॉट्स जो हाई वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजता है, तब वो सिमिलर सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। और अगर आप कॉन्सिस्टेंटली प्रीडोमिनेंट थॉट ही आपका नेगेटिव है, आपका होपलेसनेस है, रेस्टलेसनेस है, सैड है, तो आप सिमिलर सिचुएशंस लाइक एक्सीडेंट, डिजीज, बैंक्रप्सी, ब्रेकअप, यही सब अट्रैक्ट कर लेते हो। चॉइस अभी आपके पास है कि आप अपने लाइफ का जो सर्कमस्टांसेस है, जो इवेंट्स है, वो आप किस मोड़ पे, वो आप कौन सी दिशा में बदलना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ, आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हो, अच्छी चीज़ें हो, आपके सारे सपने, आपका सारा डिज़ायर्स आपको मिले, तो फिर आपको आपके जो डिज़ायर्स है ना, अगर आपको 20 लाख रुपए चाहिए और बैंक बैलेंस आपका 20 रुपया रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 रुपया तक ही सीमित है। अब आपको आपका फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन 20 लाख तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आप 20 लाख को अट्रैक्ट कर पाओगे। जैसा कि आप लो वाइब्रेशन में थे और एक्सीडेंट था तो आपने एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया, वैसे ही अगर आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो आपको वाइब्रेशन रेस करना पड़ेगा, तभी आपको परफेक्ट हेल्थ मिल पाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये नेचर का लॉ है, ये ऐसे ही काम करता है, ये सबके लिए परफेक्टली और ऐसे ही काम करता है। इसका ना कोई शॉर्टकट है, इसका ना कोई कुछ अगरम तगरम कुछ करके इसको कुछ चीट मील्स बना के, कुछ चीट करके हम लोग कुछ अपना सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे ही काम करता है, और अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें अपने वाइब्रेशन को उस चीज़ के, उस डिज़ायर के अकॉर्डिंग रेज करना ही पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा। वरना अगर उस चीज़ के साथ, सपोज करो आप मैग्नेट हो, ठीक है, आप मैग्नेट हो और ये एक लोहा है, ठीक है, अब लोहा यहाँ पे रखा हुआ है, आप मैग्नेट को यहाँ पे रख दोगे, क्या मैग्नेटिक पावर इस लोहे को अट्रैक्ट कर पाएगी यहाँ पे? नहीं। इस लोहे को मैग्नेट की तरफ खींचने के लिए आपको मैग्नेट को लोहे के बराबर लाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो मैग्नेट लोहे को खींचेगा अपनी तरफ। तो सिमिलर वे में अगर आपको कोई डिज़ायर चाहिए तो अपने वाइब्रेशन उस डिज़ायर के पोजीशन पे तो लाना होगा, तभी तो वो मैच करेगा, तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा। और यही कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, लोअर वाइब्रेशंस एंड हायर वाइब्रेशंस। तो अब डिसीजन एंड फ्री विल आपका है कि आप थॉट को किस डायरेक्शन में चेंज करके अपने लाइफ के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। सो गाइज, बी वेरी केयरफुल विथ योर थॉट्स, विथ योर फीलिंग, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू वांट, और आपका प्रीडोमिनेंट थॉट कैसा है, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।